हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ड्रामा फितरत पर बात करेंगे, जो कि बहुत लोग देख रहे हैं। जिससे भी बात करो वो इस ड्रामे में उलझा है, क्योंकि ये एवरीडे आता है और एक तरह से ये ज़िंदगी का हिस्सा लोगों की बन रहा है कि अब क्या होगा। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड्स है, इसका हर एपिसोड ही बहुत अच्छा है और रोज़ लोग उसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो बात इसमें मैं आज आपसे कर रही हूँ वो बड़ी ख़ास है कि इसमें एक लड़की है फारिया, जो कि जब भी स्क्रीन पर आती है लोगों को होता है उफ़ ये कितनी चालाक है और ये कैसे ऐसी बातें सोच लेती है, बड़ा साजिशी ज़हन है। और इसमें एक्चुअली 2 ख़ानदान ऐसे हैं, जो कि एक बहुत गरीब ख़ानदान है और जिसमें 2 पढ़ाकू किस्म के बच्चे भी हैं। और इसके साथ उनकी जो माँ है उनका कैरेक्टर भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाया है। वो हैदराबाद ही जाती रहती हैं, वो एक अजीब-सा कैरेक्टर है, लेकिन ड्रामे में बड़ा फिट है, बहुत ज़बरदस्त किरदार वो अदा कर रही है ख़ातून। इसके साथ ही जो दूसरा घराना है, जो बहुत अमीर कबीर घराना है, जिनका वसी और ईज़ घर है, और जहाँ पर जो लेडीज़ हैं, बड़े मज़े की बात लगती है उसमें कि औरतों को जब पानी भी मंगाना हो तो ऑब्वियसली वो कहती हैं जी, नौकरों से को ही आवाज़ें देती हैं। और हद तो ये है कि आवाज़ लगाएंगी, कौसर मेरा फ़ोन लाना। तो फिर मुझे बड़ी हंसी आती है। पाकिस्तानी ड्रामों में 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं उनको सही करनी। एक तो ये है कि जब भी खाना लग रहा है, मेज़ टेबल लग रही है, तो कहेंगी जो बंदा बाहर से आया है फ्रेश हो जाओ। मतलब थोड़ा-सा लफ्ज़ों को ही चेंज हर ड्रामे में ज़रा फ्रेश हो जाओ और फिर आ जाओ खाने पे। और ये कि जूस दो, आते साथ ही ना बंदे को जूस पिलाओ। भई जूस को भी छोड़ दो, कभी किसी को पानी भी पिला लो। बहरहाल ये एक ऐसे ही बात सामने आ गई। मैं इसको नोट करती तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। अच्छा, अब चलते हैं स्टोरी की जानिब कि क्या दिखा रहे हैं कि एक अमीर घराने का लड़का जो है, उसका अपने फैमिली पर बड़ा अच्छा इमेज है, लेकिन वो साहबज़ादा जिसका नाम शाहबाज़ है, वो चोरी-चोरी छुप के शादी कर लेता है फारिया से। और बकौल ड्रामे के उस लैंग्वेज के जो फारिया है उसने उसको जाल में फँसा लिया और उससे शादी कर ली। अब बाद में उसको पता चलता है ये लड़की ठीक नहीं है, तो उसको तलाक भी दे देता है। दूसरी जानिब समहाउ स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है और जो फारिया है वो शहबाज जी के भाई से शादी उसकी हो जाती है। अब बात ये है कि फारिया तो दिखाई है बड़ी साजिशी ज़हन की और बहुत होशियार और गलत वाली होशियार। एक होता है ना अक्लमंद, बहुत ही सबको बुरी लग रही है, ज़हर लग रही है वो, कि कितनी गंदी बातें कर रही है और कैसे ये सोच लेती है, इसकी प्लानिंग कैसे है। और अच्छा, बाज़ चीज़ें हैं उसकी डायलॉग में भी, वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बात तो ठीक है। यानी जब उसके बहन-भाई घर आते, तो वो कहती है कि घर आने से पहले आप कोई किसी को मैसेज भी कर लेता है, अगला बंदा घर नहीं भी होता, तो उसकी बातों में मतलब 100% वो बुरी तो दिखाई है कि बिल्कुल बुरी है, भाइयों माँ से हर किसी से बुरी है, हस्बैंड को तो वो बिल्कुल ही खास नहीं डालती, लेकिन कहीं न कहीं उसकी डायलॉग्स जो हैं, वो रियलिटी पर बेस होते हैं। एनीवे, वो एक बुरी औरत दिखाई है, उसको उससे हर किसी को नफ़रत है। लेकिन जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लाना चाह रही हूँ, वो शहबाज यानी उसका एक्स हस्बैंड है, जिसने उसको तलाक दी। और वो उसको सबसे बड़ा दुःख ये है, उसको शहबाज से भी कोई मोहब्बत नहीं। वो वाक़ई एक अजीब संग दिल और बुरी-सी लड़की दिखाई है। असल में वो चाहती थी अगर वो घर उसके नाम कर देते ना जिसमें वो रह रही थी, शानदार विला, तो शायद वो इतनी साज़िशी ज़हन ना होती। लेकिन उसको सारी तकलीफ़ ये है कि उसने उसको बहुत बुरी तरह से वहाँ से निकाला, तलाक दी। उसका काम ही ऐसे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उसने किया उसके साथ सही हुआ। लेकिन शहबाज़ जो सही नहीं कर रहा वो ये कि शादी उसने दूसरी कर ली अपने माँ-बाप के कहने पे, और अपनी पहली शादी डिक्लेयर भी नहीं की, तुमने निकाहनामे पे बताया ही नहीं। और कितने अच्छे तुम किरदार के बने फिर रहे हो। इसको कोई बुरा नहीं कह रहा। शहबाज़ को पूरे ड्रामे में किसी ने, यानी हाय बेचारा तंग हो रहा है और कितनी इसके साथ ज़ुल्म हो रहा है। जबकि वो झूठ पे झूठ बोल रहा है, चलो शादी छुपा ली। वो बीवी को भी नहीं बताया, और जब बीवी को बताया तो भी आधा सच बताया कि ये मेरे साथ काम करती थी। फिर ये भी साबित हो गया कि नहीं जी, काम से कुछ ज़्यादा ही था, उसने तो शादी की थी, फिर डिवोर्स किया एंड देन अब शादी की है। तो उसने बेचारी ने, वो अच्छी लड़की दिखाई है, बहुत उसको एडजस्ट कर लिया कि चलो ये अब तो मुझसे प्यार करता है। और वो बात उस सही है कि गलती तो इंसान से हो जाती है। वो कहता है यार मेरे से गलती हो गई है, अब मुझे माफ़ कर दो, मेरा भयानक माज़ी था, अब मैं ये कुछ नहीं हूँ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। लेकिन गलती के ऊपर गलती, यानी अब घर वालों को बता दो वो लड़की तुमसे फ्री हो रही है, वो तुमसे पता नहीं क्या मुतालबात, घर जायदाद लेना चाहती है या जो भी मुतालबे कर रही है, तो घर वालों को बताओ कि ये सूरत हाल है।
ताकि मुसीबत से निकलो। अब थोड़ी-थोड़ी आधी-आधी बातें बता रहा है, अब अपनी बीवी को उठा के लेके नहीं गया, यानी उसने फारिया ने फ़ोन कर दिया कि तुम मेरे कमरे में आओ, और अरबाज़ बीमार है, तो अकेला ही चल पड़ा। यानी कि अक्लमंदी की कोई करीब-करीब उसके फटकी नहीं है। और फ़ोन एक आजकल का है, टेक्नोलॉजी की तो कोई सच्चाई दिखा दे कि अगर उसने उसको बुलाया है तो वो बताए कि जी ये टेलीफ़ोन इसने किया था और मैं इसके बुलाने पर गया हूँ। मैं नहीं गया कमरे में, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था कि मैं आता। तो ये भी नहीं दिखाया। और अच्छा, यहाँ से आके मुझे जो बहुत खटकी बात वो ये कि जब अपनी बीवी को बताता है कि देखो तुम सो रही थी इसलिए तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं, और मैं परेशान हो गया कि मेरा भाई बहुत बीमार है, उसको सांस नहीं आ रहा, तो मैं चला गया। तो बीवी भी उसको मशवरा दे रही है कि तुम अरबाज को तो बता दो ना कि ये तुम्हारे साथ काम करती है। ओ भाई, तुम बता दो ना अब उसको, कि अरबाज को भी बता दो, सबको बता दो, जब तुम्हें खुद पता चल गया है कि ये बिल्कुल शादी इन्होंने की थी और ये इसीलिए उससे कुछ बदले निकालने के लिए इस तरह की हरकत करी। लेकिन नहीं, अभी कहानी आगे चलेगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जो लड़की दूसरी तरफ राफिया है, जो उसकी बहन है फारिया की, वो किस कदर नेक, उसका वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी है। उसने कहीं ओवर एक्ट नहीं किया, बिल्कुल उसको जो उसके गेटअप है वो भी बिल्कुल सही है, सिवाय इसके कि जो उसके सर पे विग लगाई है वो बड़ी बकवासी विग है, बड़ी गंदी विग लगाई हुई है। हर तरफ से उसके बाल कभी निकल रहे होते हैं और कभी कुछ हो रहे होते हैं। तो इतने बड़े ड्रामे में ये नहीं होना चाहिए था। और बाकी कपड़े छपड़े कॉस्ट्यूम्स सारे यहाँ के हम देख रहे होते हैं, तमाम ज़ारास के या H&M के, इस मतलब इस हद तक ड्रेस जो है वो दिखाए हैं इस ड्रामे में, फारिया ने पहने हैं। और अभी ड्रामा आगे चलना है ऑब्वियसली। ड्रामे का ओएसटी बहुत अच्छा है, जहाँ जहाँ भी वो ओएसटी को लगाते हैं वो बहुत अच्छा तासुर छोड़ता है। सो ये थोड़ी सी बातें थी। पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। झूठ कामयाब नहीं होता, ये दिखाते हैं, लेकिन उससे कोई सबक ले और देखे कि वाकई अगर आसान ज़िंदगी गुजारनी है तो एक सच ही काफ़ी होता है। बहरहाल इंटरेस्टिंग है और आप भी देखिएगा। मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में मिलूँगी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को थम्स अप भी दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।